दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। बिहार की सियासत में एक और राजनीतिक दल की एंट्री हो गई। पहले से आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू व वाम दल यहां सियासत करती रही, लेकिन अब जन सुराज पार्टी भी बिहार की सियासत में पूरी तरह से आ गई। यूं कहूं कि जन सुराज पार्टी की लॉन्चिंग पटना में हो गई। इसके साथ ही सियासी पारा चढ़ गया। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की रणनीतियां तैयार करने में जुट गई हैं। इसी बीच जन सुराज पार्टी की लॉन्चिंग सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच खास चर्चा का विषय बनी हुई है। जन सुराज पार्टी के चुनाव लड़ने का आधार क्या होगा, कौन बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, उनकी योग्यता क्या है, वे क्या करते हैं, तरह तरह के सवाल भी सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच होने लगे हैं। यह भी चर्चा हो रही है कि जनसुराज के आने से विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि जनसुराज के पार्टी बनने से बिहार की सियासत में आगे क्या होने वाला है। आज पटना के वेटनरी कॉलेज में विधिवत प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी की लॉन्चिंग कर दी। प्रदेश अध्यक्ष के नाम के भी घोषणा हुई। कौन है प्रदेश अध्यक्ष, यह तो जानेंगे ही, लेकिन क्या खास रहा, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। क्या रणनीतियां रही प्रशांत किशोर को की, यह जानना काफी दिलचस्प है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने पार्टी की लॉन्चिंग करते हुए कहा कि जनसुराज के उम्मीदवारों का चयन पार्टी व कोई पदाधिकारी नहीं करे। तो अब सवाल उठता है, तो फिर कौन करेगा उम्मीदवारों का चयन? सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जनता उम्मीदवारों का चयन करेगी। अमेरिका की तर्ज पर जनता के बीच जाना होगा। जनता से सहमति मिलने के बाद ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। अगर जनता किसी गरीब को अपना प्रत्याशी मान लेती है तो जनसुराज उन्हें मैदान में उतारेगी। ठीक है, पहली खास रणनीतियों में से एक रणनीति यह है। दूसरी रणनीति यह रही कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। तीसरी रणनीति 25 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा मंच से की गई। हजारों की भीड़ उमड़ी थी।
लंचिंग के दौरान और हजारों लोग इस क्षण के गवाह बने। ठीक है, अब आइए पहले अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज के, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर ने सौंपी है। दोस्तों, नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम मनोज भारती है। मनोज भारती मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। नेतरहाट से प्रारंभिक शिक्षा हासिल उन्होंने की है। कानपुर से आईआईटी की है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री, फिर दिल्ली आईआईटी से एमटेक की पढ़ाई की है। एमटेक की पढ़ाई के बाद उनका चयन आईएफएस में हुआ। वे 4 देशों में राजदूत रह चुके हैं। कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और दलित समुदाय से आते हैं। इतनी योग्यताएं उनके पास है। अब यह समझना निहायत जरूरी है कि चुनाव में क्या होने वाला है। दोस्तों, जो चुनावी पंडित बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो जनसुराज के आने से सबसे अधिक नुकसान आरजेडी व जेडीयू को होता दिख रहा है। दलित वोट में एक बड़ी सेंधमारी भी हो सकती है। आप बखूबी समझते हैं कि दलित वोट किस पार्टी के हैं, किनके लिए वोट करते हैं दलित समाज के लोग, आप बखूबी समझते हैं। अभी के समय में बिहार की सियासत में दलित समाज से 2 बड़े चेहरे पूरी तरह से एक्टिव हैं। एक जीतन राम मांझी, आप जानते ही हैं, और दूसरा नाम चिराग पासवान है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती दलितों को अपनी ओर लाने में कितने कामयाब होंगे, यह तो समय तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अन्य सियासी दलों की बेचैनी प्रशांत किशोर ने बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।